प्रकार के होते हैं। तो जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल माने होता है व्यक्तिगत अकाउंटिंग, व्यक्तिगत। अब आप कहेंगे सर व्यक्तिगत क्या है? खुद का। भाई आप स्कूल खोलेंगे, ये स्कूल खोलेंगे, आप फैक्ट्री चलाएंगे, आप मान लीजिए कि नल जितना भी टोटी उठी वाला चीज़ होता है वो सब आप, है ना, बनाएंगे, और उसके बाद ऐसे से सब लोग अलग अलग काम करेंगे। तो ये आपका अपना व्यक्तिगत उसी दुकान का अकाउंटिंग कर रहे हैं, उससे घर का खर्चा नहीं मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि खाली आप दुकान का हिसाब किताब रख रहे हैं, कितना पैसे आय हो रहा है, व्यय हो रहा है, प्लस उसी ऑफिस के केवल, और कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक जा रहा है, वही सब मेंटेन करें। तो आपका व्यक्तिगत अकाउंटिंग हो गया ना, व्यक्तिगत दुकान का, व्यक्तिगत कंपनी का, व्यक्तिगत फैक्ट्री का, इस तरह से। तो जो कुछ भी आएगा आपकी दुकान में या कंपनी में, व्हाट कम्स इन, वो सब डेबिट होगा। व्हाट नहीं, ऐसे कह लीजिए, जितना कुछ रिसीव होगा, द रिसीवर, जितना कुछ रिसीव होगा ऐसे समझ लीजिए, चाहे पैसा हो चाहे दुकान का सामान हो, जो कुछ भी आएगा कंपनी में रिसीव हो गया। रिसीव हो गया मतलब आ गया, माने जुड़ गया, नहीं हो गया। और व्हाट्स गो आउट, और जो चीज जियो जो गया वो सब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो रिसीव करने व्हाट्स गो, यहाँ पे ऐसे ना लिखिए, गलती हो गया। द गिवर, पैसे देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। द गिवर ऑफ मनी, तो रिसीवर प्राप्त करने वाला, और गिवर माने देने वाला। बात समझ में आ गई? बोलिए यस सर। हाँ, तो अब जब पर्सनल में आप होता है कि पर्सनल सबसे ज़्यादा दुनिया में अकाउंटिंग अगर होती है तो 99% की बात मैं कर रहा हूँ, ये पर्सनल अकाउंटिंग होती है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो अकाउंट है उसका नाम है रियल अकाउंटिंग, वास्तविक अकाउंट। तो इसमें कहता है कि भैया व्हाट्स कम्स इन, जो भी कुछ आ जाएगा आपके पास, जो भी कंपनी में आपके आएगा। अब जैसे ये थोड़ा बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए माने समृद्ध लोगों के लिए है, बहुत बड़े लोग, जैसे अर्धमा है ना, उनके यहाँ जमीन खरीद रहे, सोना खरीद रहे, घर खरीद रहे, बगिया खरीद ले रहे, आम का बगिया, सब जो कुछ भी खरीद लिए सब उनका आ गया, और जो भी कुछ खर्चा कर दिए वो सब क्रेडिट। तो रियल में व्हाट्स कम्स इन हो गया डेबिट, और व्हाट गो आउट वाला क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्लियर? तो जो भी कुछ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें बताया ना कि सोना चांदी जमीन घर बिल्डिंग, वो जो कई तल्ले वाले होता है, BHK फ्लैट सब ना, वो सब कुछ हो जाएगा, जो आएगा वो सब क्या होगा? डेबिट होगा, और जो चला जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो ये दो चीज़ आप समझ गए। तो ऐसा उदाहरण जैसे ये सब कौन करते हैं? ये बड़े लोग करते हैं। अब इनके पास मान लिया 300-400 जगह ज़मीन है, तो 300-400 जगह ज़मीन याद ही नहीं है कहाँ कहाँ ज़मीन होगा, तो इसीलिए वो क्या है? रियल इस्टेट है, मतलब वो रियल इस्टेट है एकदम। तो समझिए कि वो लोग के लिए जो भी कुछ आ गया, सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी आ गया, सब कुछ ये हो गया डेबिट, और जो चला गया वो क्रेडिट। वो मोटा मोटा हिसाब वहाँ होता है, वहाँ ही नहीं कि रुपया ये सब जोड़े कि कौन कितना बकाया है कितना, ये सब कुछ नहीं, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ सोचा जाता है, ठीक ना। अब की बार आ जाइए तीसरे नंबर पे, और उसका नाम है नॉमिनल अकाउंटिंग।
सभी खर्चे और हानियां, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, है ना, सभी खर्चे और हानियां वो सब होगा डेबिट। हमसे जो खर्चा हो गया, समझो कि वो सब जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है वो लगा रहे हैं पैसा, वहाँ वहाँ हम लगा रहे हैं, वो सब डेबिट हो गया। लेकिन ऑल गेन एंड प्रॉफिट, जो पैसा बचेगा वही समझो, जो पैसा आ रहा है या जो पैसा बच गया वही हमारा बचता है। तो ये मोस्टली स्कूल कॉलेज, हम जैसे इंस्टीट्यूट वाले, बैंक वाले यही करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, जो भी कुछ खर्चा हो रहा है सब कुछ डेबिट बना देंगे, और जो भी कुछ आ रहा है वो सबको क्रेडिट बना देंगे, ऐसे। हो गया ना। तो ये 3 प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं। अब इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि कंफ्यूजन ना रहे कोई। तो अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, स्कूल कॉलेज वाला किस में आएगा? नॉमिनल में। हम लोग का इंस्टीट्यूट नॉमिनल में आएगा। लेकिन सोना चांदी की दुकान है तो पर्सनल में, रियल में नहीं, पर्सनल में। और समृद्धशाली लोग हैं तो रियल एस्टेट, रियल अकाउंटिंग। तो ये जानिए बड़े लोगों के लिए है। तो ये सब लोग इसी मीडियम में ज़्यादातर चलते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ तक में लगभग 98% लोग आ जाते हैं। 1% स्कूल कॉलेज वाले इसमें आते हैं, 1% में कोई अमीर लोग का इसमें अकाउंटिंग होता है। अब आप सोच लीजिए, स्कूल कॉलेज है ही कितने, 10 to 20 होगा, लेकिन यहाँ 1000 दुकान है। तो 1000 दुकान की अकाउंटिंग जो हो रही है वो पर्सनल में हो रही है। इसमें क्या होगा? ऑल द रिसीवर्स, रिसीव जितना भी कुछ होगा, चाहे रुपया, धन दौलत, गाड़ी, कुछ भी, सब डेबिट, और जो भी जा रहा है सब क्रेडिट। द गिवर ऑफ मनी, देने वाला क्रेडिट। तो ये चीज़ होगा। तो इसको कंफर्म हो गया? ठीक, थैंक यू, बस इतना।